बोकारो जिले में आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल रहे ठेके के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के लगातार जारी रहने से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। आंदोलनकारियों ने बताया कि 8 महीने के पारिश्रमिक भुगतान की मांग को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है। आंदोलन पर उतरे आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके बकाये का भुगतान नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के लगातार गहराते जाने के बाद अब जनप्रतिनिधि भी आंदोलन को समर्थन देने लगे हैं। गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया है और उनकी मांगों को जायज बताते हुए अपने स्तर से उनकी मांगे उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई है। धरना स्थल पर पहुंचे डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि 8 माह से जिले के आउटसोर्सिंग कर्मियों को मानदेय नहीं मिलने से इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर उनकी सिविल सर्जन बोकारो से सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि 25 मार्च तक दिसंबर माह से बकाया मानदेय उनके खाते में भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफ और ईएसआई का जो अंशदान करता है उसका लाभ भी इन कर्मियों को मिले, इस दिशा में भी सकारात्मक पहल किया जा रहा है। इधर राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही तैनात कर्मियों के मानदेय गिरिडीह में कुछ और, बोकारो जिले में कुछ और होने को भी गंभीरता से लिया गया और असमानता को दूर करने तथा समान काम का समान वेतन देने की मांग की गई है। इस दिशा में भी सिविल सर्जन का ध्यानाकृष्ट कराया गया है। जिला प्रशासन विसंगतियों को दूर करने की पहल करे, यह मांग भी की गई है। आज धरना स्थल पर JKLM नेत्री पूजा महतो भी आउटसोर्सिंग कर्मियों से मुलाकात करने पहुंची और आंदोलन में सहयोग करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर आजसू नेता ओम प्रकाश सहगल, चंदन सिन्हा, चिंटू राम सिंह आदि भी मौजूद थे। और वहाँ लगभग 18-20 हज़ार के आसपास में सबको मिलता है और यहाँ 13,000, 8,000, 7,000 इस तरह का पेमेंट दिया जाता है। ये तो हम लोग के साथ शोषण है। इस पर हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम लोग आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग को भी जो समान काम करते हैं तो हमारा समान वेतन दीजिए। गिरिडीह भी जो है झारखंड के बाहर नहीं है और बोकारो भी झारखंड के बाहर नहीं है, दोनों झारखंड में ही है, इसलिए हम लोग को समान काम का समान वेतन। तो समाप्त करना चाह रहे हैं कि हड़ताल पर ही नहीं, हड़ताल हम लोग समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, पेमेंट नहीं किया जाएगा पूरा 8 महीने का। जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले भी आश्वासन दिया गया था होली के पहले कि 2 महीना का पेमेंट आएगा। 2 महीना का पेमेंट हम लोग को नहीं आया, 1 महीना का आया, उसके बाद चुपचाप लगा दिया गया। इसलिए हम लोग को जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। और शासन से क्या हम लोग का पेट नहीं भरता है, हम लोग अपना मेहनत का मांग रहे हैं, काम किया हुआ का पेमेंट मांग रहे हैं, ना कि वैसे ही मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग को जब तक पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं, अभी हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक हम लोग का खाता में नहीं आ जाता है पेमेंट तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि मंत्री जी से आपका कंपनी से बात हुआ कि 25 दिसंबर तक आप लोग को 25 दिन तक आप लोग को दिसंबर तक का पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, दे दिया जाएगा, लेकिन जब तक हम लोग का खाता में नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे उठ सकते हैं। तो ये हड़ताल जारी है। हाँ, ये हड़ताल जारी है। काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे संज्ञान में आया, मेरे संज्ञान में आने के बावजूद आज हमने CHC गोमिया, सब डिविजनल हॉस्पिटल तेनुघाट, अभी CHC पेटवार और कसमार से भी हालचाल ली है। तो आज सभी जगह जाने के बाद मैंने पूरे मामले को लेकर माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह जी से इस संदर्भ में बात करना चाहा, लेकिन विधानसभा में रहने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन इस विषय को लेकर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय प्रकाश जी से बात की और बात करने के बाद एक सकारात्मक पहल हुआ। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक जो राइडर कंपनी के तहत CHC में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, दिसंबर महीने तक का मानदेय का भुगतान 25 मार्च तक सभी के बैंक खाते में कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो 2 महीने और जनवरी फरवरी और जो करंट महीना चल रहा है तो उसका भी अलॉटमेंट प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलॉटमेंट प्राप्त होने के बाद जो जनवरी फरवरी है उसका भी हम लोग मानदेय का भुगतान कर देंगे। तो सिविल सर्जन और राइडर कंपनी ने 25 मार्च तक का समय लिया है और लिखित आश्वासन भी दिया है
कि 25 मार्च तक हम लोग भुगतान कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि 25 मार्च तक राइडर कंपनी और सिविल सर्जन भुगतान करें। और इसके साथ ही इन लोग की कई मांगे और हैं, जो मूल रूप से ये लगभग 6 साल से काम कर रहे हैं, और 6 साल से काम करने के बावजूद आज इनका जो वेतन से जो ईपीएफ कटता है, उसका जो अंशदान राशि कटता है, इसके साथ ही एआईसी का जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो अंशदान की राशि है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा कहाँ जमा हुआ, किसके पास है। तो निश्चित रूप से जो इनका ईपीएफ कट रहा है, जो एएसआई का है, उस पैसे का भी हिसाब किताब हो, उसका भी लेखा जोखा हो, और उसका भी लाभ इन कर्मियों को मिले। तो इस दिशा में भी सकारात्मक पहल है कि निश्चित रूप से इनके पैसे का लेखा जोखा होगा और इनको ईपीएफ का और ईएसआई का लाभ इनको मिलेगा। उस दिशा में पहल करेंगे सिविल सर्जन, उनका आश्वासन। पिटरवार स्वास्थ्य केंद्र से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।